के दौरान इमरान खान साहब की जान को खतरा है। कौन सा ऐसा लीडर है जिसको इस वक्त जिसके ऊपर कातलाना हमला हुआ हो, असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई, अल्लाह ने उन्हें बचाया, दोबारा फिर उनके ऊपर हमले का खदशा है। बार बार ऐसा माहौल बनाया जाता है कि उनको एक्सपोज किया जाए। अब जो F8 कचहरी है वहां पर आप किसी सूरत भी जो मर्जी कर ले, सिक्योरिटी फराहम ही नहीं कर सकते। जो कुछ उस दिन इस्लामाबाद में हुआ वो राना सना की नाकस जो अरेंजमेंट थी उसकी बुनियाद के ऊपर हुआ, और अगर इनकी अरेंजमेंट्स होती तो वहां पर कोई मामला ना होता। गेट भी वहां पर पुलिस वालों ने खोला है, गेट आज भी जुडिशियल कॉम्प्लेक्स का सही सलामत है। कोई एक गमला हमारे कारकुनान ने जो है वो नहीं तोड़ा, लेकिन उनके ऊपर FIR दर्ज कर ली गई। जो हमारे लोग जिन्होंने बतौर एहतजाज इस महंगाई के खिलाफ, इस लाकानूनियत के खिलाफ हमारी लीडरशिप ने वर्कर्स ने गिरफ्तारियां की हैं, उनके बतौर कैदी के जो हकूक है वो हकूक इन्होंने छीने हुए हैं, वो किसी से ढके छुपे नहीं है। लेकिन हम इनको ये बताना चाहते हैं कि इनके दिन गिने जा चुके हैं। अब इस मुल्क के अंदर जो है वो किसी आम पाकिस्तानी जिसने कोई जुर्म नहीं किया वो जेलों में जा रहा है, लेकिन ये जो डाकू मुल्क से बाहर है, अब इनके जेलों में जाने का वक्त आ गया है। इमरान खान साहब ने जनरल रिटायर्ड बाजवा को ये कहा था कि रजीम चेंज साजिश इस मुल्क की इकोनॉमी को तबाह कर देगी। वही हुआ कि आज डॉलर 290 रुपए पे पहुंच गया है। एक दिन के अंदर डॉलर जो 166 पे था, 24 रुपए डॉलर की कीमत बढ़ गई, रुपया डीवैल्यू हो गया। इस डीवैल्यूएशन से आटा महंगा होता है, दालें महंगी होती हैं, घी महंगा होता है, पेट्रोल महंगा होता है, डीजल महंगा होता है, इंपोर्टेड ईंधन से बिजली बनती है, बिजली महंगी हो जाती है। जो आप LNG इंपोर्ट करते हैं वो गैस गरीब आदमी की महंगी हो जाती है। गरीब आदमी तो अपना गुजर बसर नहीं कर सकता, लोग फाकों के ऊपर आ गए। ये ऐसा नलायक आजम है। शहबाज शरीफ जो ये कहते थे बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, ये शहबाज स्पीड 60 रुपए किलो का आटा को इतनी स्पीड लगी 160 रुपए पे पहुंच गया। ये शहबाज स्पीड 178 वाला डॉलर 290 रुपए में पहुंच गया। ये शहबाज स्पीड कि बिजली का यूनिट जो है जिसका 5000 बिजली का बिल आता था, ये शहबाज स्पीड ऐसी लगी है उसका 20,000 आने लग गया। ये गैस का बिल शहबाज स्पीड लगी है जिसका 3,000 आता था उसका 10,000 आ रहा है। लोगों का इन तनख्वाहों के अंदर आमदन में गुजर बसर नहीं हो रहा। आज फैसलाबाद में 1 मार्च से जो इमरान खान साहब ने इंडस्ट्री को बिजली के ऊपर सब्सिडी दी थी, गैस के ऊपर दी थी, वो खत्म कर दी है। आज आप बांग्लादेश इंडिया की एक्सपोर्ट वियतनाम का मुकाबला हमारी सनत कर ही नहीं सकती। लाखों लोग बेरोजगार हो गए। आज वहां पर पावर लूम कबाड़ के भाव तोल के बिक रही है। ये इन्होंने पाकिस्तान की मैशियत का हाल कर दिया है। और आप इनके चन्नू और मन्नू देखें, इतनी लंबी उनकी जुबानें हैं और बद अखलाकी और जिस किस्म की मुगज़्ज़ात वो बयान करते हैं। इनको तो चाहिए ये आगे बताएं कि इन्होंने 10 माह में ये जो मुल्क का हशर नशर किया वो बताएं। लेकिन जो वजीर इनका आता है उसने एक ही सबक पढ़ा हुआ है कि इमरान खान को बुरा कहना है। वो इमरान खान को बुरा कहने से आप गरीब आदमी का क्या फायदा कर रहे हो भाई? आप हुकूमत में हैं, पंजाब में आपकी निगरान हुकूमत नहीं, आपकी निगरानी वाली आपकी निगरानी में हुकूमत बैठी हुई है, सारे अफसरान आपने लगाए हुए हैं, लेकिन अवाम को आप रिलीफ देने से जो है वो कासर है। दहशत गर्दों के ऊपर मुकदमात नहीं बनते, इमरान खान और उनके साथियों के ऊपर मुकदमात बनाने हैं। महंगाई 50 साल रिकॉर्ड तोड़ गई है, 31.5% महंगाई हो गई है, और उसमें जो खाने पीने की महंगाई है वो 48% पे चले गई है। तो लिहाजा आम आदमी जाए तो जाए कहाँ पर? तो ये इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है। और ये कभी आके इनके वजीर कहते हैं कि जी बेंच का फैसला जो है वो 4-3 से आया है। इस मुल्क में तो अब इंतखाबात होने हैं और इंतखाबात से हम आपको भागने नहीं देंगे। और अगर ये इंतखाबात से भागेंगे और अगर ये तामुन नहीं करेंगे, कोर्ट के फैसले में बड़ा वाज़ेह है, तो शहबाज शरीफ को भी घर जाना पड़ेगा। इंतखाबात से अलावा इस मुल्क के अंदर इस्तेकाम का कोई रास्ता नहीं है। हफ्ते वाले दिन बरोज हफ्ता इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी इंतखाबी मुहिम का जो है वो आगाज करने जा रहे हैं और मुल्क भर के अंदर इज्तिमात होंगे जहां पर वीडियो स्क्रीन के जरिए उनका खिताब जो है वो सुनाया जाएगा। सारे